नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बम बम भोले के जयकारों के बीच बाबा बर्फानी के भक्त उनके दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंच रहे हैं। देश भर से लाखों श्रद्धालु हर साल अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा को सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये वही गुफा है जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है और इसके बावजूद लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच भी यहाँ आने वाले भक्तों के कदम बिना रुके बिना थके बढ़े चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो आतंकियों से बेखौफ अमरनाथ में टूटा रिकॉर्ड। महादेव के भक्तों के लिए बेहद खास माने जाने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगी। हर वर्ष अमरनाथ यात्रा आषाढ़ मास से आरंभ होती है और श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षा बंधन तक चलती है। बाबा बर्फानी शिवलिंग की ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, जो चंद्रमा के चरणों पर निर्धारित होती है। चंद्र की कलाओं के साथ शिवलिंग बढ़ता है और चंद्रमा की घटती कलाओं के साथ शिवलिंग भी घटकर अदृश्य हो जाता है। इसके साथ ही अमरनाथ में भगवान शिव के हिमलिंग दर्शन के साथ ही माता सती के शक्तिपीठ के भी दर्शन होते हैं। ऐसा अद्भुत संयोग कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस बार अमरनाथ यात्रा में 12 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। यहाँ अब तक 4,65,000 से अधिक तीर्थयात्री 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 19 अगस्त तक ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ निसार अहमद इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निसार, जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर सुन रहे हैं कि घाटी में इस बार आतंकी साया मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कई बार इस तरह के इनपुट आए थे कि अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमला हो सकता है। बावजूद यहाँ पर बिना डरे बेखौफ होकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा अमरनाथ के बाबा बर्फानी के दर्शन यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह से 12 साल का रिकॉर्ड भी यहाँ पर श्रद्धालुओं ने तोड़ दिया है। साफ तौर पर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आतंक पर आस्था भारी पड़ गई है। जी अंकिता, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक डर और खौफ का यहाँ पे माहौल बना हुआ था, खासकर जम्मू खित्ते में, जम्मू क्षेत्र में, तो उसके बाद यहाँ पे तवक्को की जाती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे फिक्र लाहक थी कि या शायद यहाँ पे श्रद्धालु में कमी पेशी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ पे जो श्रद्धालु है, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से यहाँ पे सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हुआ है। तो जिस तवक्को के साथ यहाँ पे हालांकि जो लाखों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो जब यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुए उनमें जब इजाफा हुआ तो ये जरूरी बात है कि जिस तरह से प्रशासन इसी फिक्र में थे कि शायद श्रद्धालु में कमी आए, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं की तादाद रही है। हर रोज यहाँ पे तीन से लेकर 4,000 तक काफिले जाते हैं, जो बालतल के रास्ते से और पहलगाम के रास्ते से बड़े ही पुरसकून और हंसते हुए चेहरों के साथ यहाँ पे गुजर जाते हैं और यहाँ पे पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो आज भी एक और काफिला जो काजीगुंड के बेस कैंप से निकलकर 2 रास्तों से चला गया, पहलगाम के रास्ते से और बालतल के रास्ते से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल को जो
यहाँ पे बनाई गई थी, छोटी सूरत हाल जो यहाँ पे तैनात की गई थी प्रशासन की तरफ से। हालांकि ये थोड़ा सा खौफ बना हुआ था कि यहाँ पे कहीं टेररिस्ट अटैक न हो जाए, लेकिन पिछले कई दिनों से जो पहलगाम के जो नुनवन जो एरिया है वहाँ पे ये जो इंटेलिजेंस है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, वहाँ पे जो इस तरह से किसी मुश्तबा जो मूवमेंट वहाँ पे पाई गई है, वहाँ के घने जंगलात की तरफ जो मूवमेंट पाई गई थी, तो उसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से उस एरिया को वहाँ पे सील कर दिया गया है। वहाँ पे अभी तक किसी भी, चाहे टूरिस्ट हो चाहे यात्रा हो, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है, SSP अनंतनाग की तरफ से ये बताया गया था कि वहाँ पे कुछ जो फारसा एरिया है वहाँ पे जो मशकूक वहाँ पे जो मूवमेंट पाई गई थी, तो उसके पेश नजर वहाँ पे पूरी तरह से वो बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से इस साल यहाँ पे लोगों की तादाद की, खासकर ये बात सबसे अहम सामने आई है कि सबसे ज्यादा इस जो 2024 के जो यात्रा थी, इसमें जो 2024 के यात्रा में सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की थी। नौजवान यूथ काफी बड़ी तादाद में आए थे, जो यहाँ पे बड़े बड़े ही मिन्नत और बड़ी समाजियत के साथ यहाँ पे पवित्र गुफा में हाजिरी देने के लिए आए थे। तो तकरीबन अभी तक जो 2.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु है उन्होंने पवित्र गुफा का दर्शन किया, और पवित्र गुफा का दर्शन करने के बाद वो बड़े ही मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अपने अपने आबाई इलाके की तरफ जा रहे थे। तो ये तवक्को की जाती है कि 22 अगस्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद जिस तरह से हर साल के मामूल के मुताबिक जिस तरह से जो छड़ी मुबारक वहाँ से लाई जाती है, जिसको फिर मटन के जो होली स्प्रिंग है वहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं वहाँ पे आखिरी स्नान करते हैं, और आखिरी स्नान करने के बाद फिर वहाँ से वापस चला जाते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सूरत हाल यहाँ पे जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में है, जो तवक्को से बाहर थी, जो शायद यहाँ के प्रशासन को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जो जिन श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, वो पूरी तरह से हाजिरी देंगे, इस यात्रा में शिरकत करेंगे। और जिनकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुई है पहलगाम के बेस कैंप में, गाजीपुर के बेस कैंप में या फिर बालतल के बेस कैंप में, उनकी भी तादाद काफी अच्छी खासी रही है। क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से जो श्रद्धालुओं की तादाद थी उसमें कोई कमी नहीं आई है। हालांकि आज भी जिस तरह से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से जो टेम्परेचर बढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी हद तक जो श्रद्धालु आते थे उनमें परेशानी लाक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल बराबर किसी तरह का डर, निसार, किसी तरह का खौफ इन श्रद्धालुओं में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें, इंडियन आर्मी की यहाँ पर बात करें, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि आतंकी हमले जम्मू में हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कई बार इस तरह के इनपुट यहाँ पर सामने आ चुके हैं, और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा बलों के लिए। यकीनी तौर पर निश्चित अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं, जो 2 डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और गांधरबल, इन 2 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जो अमरनाथ यात्रा आती है इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा इंतजार करती है। क्योंकि गांधरबल के रास्ते से वो पावर जो बालतल के रास्ते से जाते हैं, तो ज्यादा जो जिम्मेदारी है गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर SSP गांधरबल पे आयद होती है। अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी सुरक्षा जिस तरह से सुबह 5 बजे के करीब यहाँ पे KP रोड पे सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF पूरी तरह से सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक तैनात रहते हैं। इस दौरान वहां से जितने भी जो श्रद्धालु गुजर जाते हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी काफिले जो गुजर जाते हैं, तो वहां पे उस दौरान जब वहां से गुजर जाते हैं, चाहे वो आते हैं पवित्र गुफा से वापस लौट के आते हैं या यहाँ से जो काजीगुंड से वहां की तरफ चले जाते हैं, तो उस दौरान वहां पे जो KP रोड और खनबल गांधरबल रोड है, इस दौरान पूरी तरह से उनको बंद किया जाता है। वहां पे किसी भी सिविलियन गाड़ी की मूवमेंट अलाउ नहीं की जाती है। किसी भी सिविलियन को सड़क पार करने की इजाजत नहीं जाती है। तो तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा वहां पे ट्रैफिक पूरी तरह से ट्रैफिक मूवमेंट बंद रहती है। खाली जो श्रद्धालु की गाड़ियां आती है उनको जाने की इजाजत दी जाती है। तो दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जो काजीगुंड से लेकर पहलगाम तक जो सूरत हाल है, वहां पे इस साल जो पिछले साल यहाँ पे बनाए जो बैंकर्स यहाँ पे बनाए गए थे, हालांकि वो आरजी बनाए गए थे, लेकिन इस साल वो कंक्रीट बनाए गए हैं। तकरीबन 100 फुट के दूरी पर एक बैंकर तैनात किया गया है, जिसमें पूरी तरह से दिन भर जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं वो तैनात रहते हैं। सुबह
छह बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पूरी तरह से तैनात रहते हैं उन बैंकर्स में। वही सूरत हाल पहलगाम की भी है। पहलगाम की जो बेस कैंप है वहाँ पे तकरीबन 250 कनाल की जमीन पर वो मुश्तमिल वो बेस कैंप है। वहाँ पे पूरी तरह से उसको खारदार तार लगा दी गई है। इस बार वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। वहाँ पे CCTV कैमराज भी नस्ब किए गए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार की जो तादाद होती है उसमें भी इजाफा किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन ने इस साल जो इंतजाम किए हैं काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मजीद कंपनी तैनात की गई है। खासकर जो खनबल पहलगाम रोड जाता है, KG रोड जाता है, उसे 100 फुट के जो 100 फीट है उसके दायरे में एक एक बैंकर वहाँ पे तैनात किया गया है। CRPF, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरी तरह से जिम्मेदारियां आयद की गई है कि वो पूरी तरह से यहाँ पे जो अमन की सूरत है उसको बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करे। साथ ही साथ जो SSP अनंतनाग के हर रोज तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 विजिट वो पूरी तरह से बालतल के ये नुनवन बेस कैंप पहलगाम का विजिट करते हैं। वहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी सूरत हाल का मुआयना भी करते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग वो भी हर रोज तकरीबन मामूल के मुताबिक वो बेस कैंप पहलगाम नुनवन का विजिट करते हैं। पूरी तरह से वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसका भी जायजा लेते हैं, जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसका भी जायजा लेते हैं। बाकी जितने भी महकमे वहाँ पे इस साल जो अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं उनका पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, जायजा लिया जाता है। जी, ऐसे में निसार ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो सबसे ज़्यादा आतंकी हमले के लिहाज से संवेदनशील मानी जाती है, और उन खास तौर से उन इलाकों में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जी देखिए, अगर पिछले सालों की बात की जाए, 2019 की बात से पहले की बात की जाए तो जो खनबल पॉइंट था वो काफी हसास माना जाता था। जहाँ से ही 2 रूटों से जो यात्रा है वो चली जाती थी, एक बालतल के रास्ते से, दूसरा पहलगाम के रास्ते से। तो वहाँ पे इस साल जो बैंकर्स बनाए गए हैं वो आर्ज नहीं बल्कि पख्ता बैंकर्स बनाए गए हैं। वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। उसके बाद जब सीर एक हसास इलाका माना जाता था वहाँ पे भी सूरत हाल सेम थी, लेकिन इस बार वहाँ पे भी पूरी तरह से जो सिक्योरिटी कवर किया गया है, सिक्योरिटी के अंदर वो पूरी तरह से वहाँ पे पूरा इलाका कर दिया गया। हालांकि पिछले कई सालों से वहाँ पे हालांकि कुछ ऐसे वाकयात पेश आए थे जो कि नाखुशगवार थे, जहाँ पे यात्रा को भी टारगेट बनाया गया था। खासकर बटिंगू में चंद साल पहले वहाँ पे भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। लेकिन जहाँ पे जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है या जो जम्मू कश्मीर प्रशासन होता है, उनको जहाँ पे भी सुबह लगता था कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहाँ पे बैंकर्स भी बनाए गए हैं और पक्का बैंकर्स भी बनाए गए हैं। CCTV कैमराज भी नस्ब कराए गए हैं। पूरी तरह से वहाँ पे दिन रात न सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वहाँ पे जिस तरह से जो KG रोड है वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात रहती है, लेकिन जहाँ पर जो हसास जगह है वहाँ पे पूरी तरह से सुबह 6 बजे पूरे दिन रात वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहते हैं, ताकि यहाँ पे कोई ऐसा वाकया पेश न आए जिससे यहाँ की जो अमरनाथ यात्रा है, सालाना यात्रा है, उसमें कोई खलल पैदा हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से पिछले कई दिनों से जो पिछले महीने जो पहलगाम में एक जो वहाँ पे हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो उसके बाद वहाँ पे जो नुनवन इलाका है, वहाँ पे जो मोवरा इलाका है, वहाँ पे पूरी तरह से जो फॉरेस्ट एरिया है, इस बार वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा तलब की गई है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई है। वहाँ पे इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा, हालांकि वहाँ पे पिछले सालों की तरह वहाँ पे खाली जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंतजाम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इस बार वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, SOG, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्तरका तौर पर उन जगहों को मॉनिटर कर रही है, उन जगहों की देखभाल कर रही है जहाँ पे ज्यादा खदशात होते थे कि यहाँ पे कुछ अमरनाथ यात्रा के अगेंस्ट कुछ हो सकता था। जी बिल्कुल निसार, और जिस तरह से लगातार जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम पिछले साल से अगर तुलना करें तो करीब 4.5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे थे, और अभी कुछ दिन बाकी रहते हैं और अभी से ही 4,65,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो बाबा बर्फानी के दर्शन यहाँ पर अब तक कर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरह से राखी तक का पूरा समय है, यानी कि ये संख्या, ये तादाद अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है।
जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से 2019 से पहले यहाँ पे लाखों जो करीबन 1 लाख से 1.25 लाख के करीब जो श्रद्धालु आते थे वो यहाँ पे दर्शन करके वापस चले जाते थे। जी। लेकिन इस बार कुछ सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ है, कुछ अलग है, क्योंकि अभी तक लगभग अभी 20-25 दिन अभी बाकी है जब ये अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 3 लाख का जो अबूर था वो तय हुआ है, क्योंकि 3 लाख से ज़ायद यहाँ पे 3-4 लाख से ज़ायद यहाँ पे जो श्रद्धालु है उन्होंने यहाँ पे पवित्र गुफा का दर्शन किया है। और तवक्को की जाती है, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे अगर सूरत हाल ठीक रही, यहाँ पर अगर हालात पुरअमन रहे, ठीक रहे, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से आज जो यहाँ पे गाड़ियाँ जो काफिले आते हैं उनमें बराबर वही तादाद मौजूद रहती है जो पहले जो स्टार्टिंग के दिन थे। जिस तरह से गाड़ियों में जो श्रद्धालुओं की तादाद होती है बराबर वही तादाद आज भी है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की तादाद में कोई कमी पेश नहीं आई है। हालांकि प्रशासन किसी हद तक फिक्र उनको सता रही थी कि शायद जो मिलिटेंट अटैक हुए हैं, जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू खिते में, उसके पेश नजर यहाँ पे जो श्रद्धालु है उनमें कमी आ सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से किसी कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे श्रद्धालुओं की तादाद रोज ब रोज बढ़ती ही जा रही है। और तवक्को की जाती है कि इस साल जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पिछले कई सालों के मुनासिबत से यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अभी तक 4 लाख का जो अबूर है वो तय हुआ है। 4 लाख से ज्यादा यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं उन्होंने पवित्र गुफा का दर्शन किया है। मजीद अभी लगभग 20 से 24 दिन बाकी है, तो तवक्को की जाती है इन 24 दिनों में भी लगभग 2 से लेकर 2.5 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पे हाजिरी दे सकते हैं, पवित्र गुफा में हाजिरी दे सकते हैं। और ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि जिस तरह से इस बार छोटे बच्चे भी पवित्र गुफा का दर्शन करने के लिए आए हैं, नौजवानों की ज्यादा तादाद थी, जो युवा है जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं उनकी भी तादाद काफी अच्छी खासी थी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं गांदरबल और अनंतनाग में, जिन पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां इस अमरनाथ यात्रा की होती है, उन्होंने जिस तरह से प्रशासन इस इंतजामिया को हतमी शक्ल दी है वो काबिल तारीफ है। और ये भी तवक्को की जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से अब अगर वक्त कम रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं हो रही है, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल निसार, तो नज़र बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उन्होंने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और साल दर साल इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस बार भी राखी तक बाबा बर्फानी के दर्शन यहाँ पर किए जाएंगे और ऐसे में राखी तक जो बाबा बर्फानी की यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, वो चालू रहेगी। और ऐसे में कई श्रद्धालुओं की अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो लगातार यहाँ पर दर्शन करेंगे। बहरहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।